तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी इंट्रो के। आज मैं आपको UPITI का फॉर्म फिल करना बताऊंगा। तो पहले आप गूगल पे सर्च करेंगे सरकारी रिज़ल्ट, जैसा कि आपने देखा वह आ गया है। आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आपकी वेबसाइट पूरी ओपन हो जाएगी। आप नीचे आ जाइए। यहाँ पे आपको हर तरीके की जॉब्स, एडमिट कार्ड और रिज़ल्ट्स के ऑप्शंस मिलते जाएंगे। कोई नया भी आएगा तो भी वो यहाँ पर शो होगा। तो हमको एडमिशन लेना है, तो इधर पे देखेंगे UPITI एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2020। क्लिक किया, यहाँ पे आपकी पूरा खुल जाएगा। ये जूम तो होगा नहीं, तो इसके लिए आप पहले इसे डेस्कटॉप साइड पे चेंज कर लीजिए। ये आप पहले भी कर सकते थे। तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं। एप्लीकेशन कब से बिगिन हुई है, कब इसकी लास्ट डेट है, इनकी फ़ीस क्या है, एलिजिबिलिटी सब चीज़ दिखाएगा, प्रोग्राम्स दिखाएगा, कितने साल के हैं सभी चीज़ें, कितने कितने क्या क्या चीज़ें मांगी हैं आपसे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर वो शो करेगा। हाउ टू फिल ITI फॉर्म, इसका भी पूरा प्रोसीजर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अप्लाई ऑनलाइन में पहले हम यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। चलिए, ये इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पर आप अपना नाम डाल देंगे। ठीक है, अब इसी नाम को आपको हिंदी में डालना है। तो हिंदी में तो देखिए आगे हमारा ये नाम अनिल कुमार। फिर हम अपने फादर का नाम डालेंगे। पिता का नाम अब हिंदी में डालेंगे। देखिए इंग्लिश में हो चुका है, हिंदी में अब मदर्स नेम इंग्लिश में। तो मदर्स नेम डालते हैं। देखिए हो चुका है। हम माता का नाम हिंदी में। देखिए हो गया। अब यहाँ हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो अब मोबाइल नंबर डालेंगे 7। ओके करेंगे हम लोग। फिर आपके नंबर पर एक OTP आ जाएगा, सेंड OTP। सारी चीज़ें आप एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आप अपनी डाल दीजिए जो भी है। आप अपना वर्ग जो भी है आपका, और यहाँ से सेंड OTP। आपके नंबर पे एक OTP आया होगा। यहाँ पर आप अपना OTP डाल सकते हैं। मैंने तो अपना OTP डाल दिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। OTP वेरीफाई होने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपको किस
कॉलेज में एडमिशन लेना है, किस तरह के, गवर्नमेंट, प्राइवेट या दोनों ही तरह के, गवर्नमेंट और प्राइवेट। तो जैसे मुझे गवर्नमेंट में लेना है तो मैंने अपना गवर्नमेंट किया और सबमिट कर दिया इसे। आइए यहाँ पे आपको स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। सारी चीज़ें आपको, जो जो चीज़ें आप भर चुके हैं वो सारी चीज़ें तो नहीं मांगेगा। अब जैसे स्पाउस नेम, पति या पत्नी का नाम, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपने पति या पत्नी का नाम डाल सकते हैं। जेंडर, यहाँ पे आप, डेट ऑफ बर्थ आपकी पढ़ी हुई है। EWS का मतलब होता है कि आपकी करीब हैं या नहीं हैं, तो इस पे डिपेंड करता है आपकी। तो यहाँ हम नो पे कर देंगे। सब कैटेगरी, उपवर्ग, तो उपवर्ग में जैसे आप किसी तरीके से विकलांग तो नहीं हैं, किसी सैनिक के पुत्र तो नहीं हैं, या कोई स्वतंत्रता सेनानी तो नहीं है। अगर आप हैं तो इनमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। दिव्यांगता का प्रकार, मतलब किस तरह के आप विकलांग हैं। अगर आप ऊपर वाली कैटेगरी से विकलांग चूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। और अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से आते हैं तो क्या हैं आप, वो आप कर सकते हैं। तो इनमें से कुछ नहीं है आपका तो आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालेंगे। तो हम अपना आधार कार्ड नंबर डालते हैं। लिए आधार कार्ड नंबर इसमें डालते हैं। तो आधार कार्ड नंबर आप अपना डबल चेक कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, आपके पास अगर ईमेल आईडी है तो आप उसे डालेंगे। तो अब हम इसमें अपनी ईमेल एड्रेस भी डाल दिया है हमने। जैसा कि आप देख सकते हैं ईमेल एड्रेस पड़ चुका है। ठीक, फिर हम अपना जो मूल निवास, जैसे आप उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश डाल दीजिए। फिर उसके बाद से गृह जनपद, आपका जो भी गृह जनपद है वो आप डाल सकते हो। तो ये हो गया हमारा। तो ये आपका हो जाएगा। तो ये हो सकता है हमारा इधर नेटवर्क का प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ा। आप अपना राज्य चुनने के बाद अपना गृह जनपद चुन लेंगे। जैसे हमारा कानपुर है तो हमने कानपुर अपना चुन लिया। एक गृह तहसील की बात होएगी तो जो भी आपका लगता होगा, हमारे में कानपुर सदर लगता है, दोबारा से कानपुर सदर ही लगता है। फिर उसके बाद आप अपना एड्रेस भी यहाँ डालेंगे। तो एड्रेस डाल देंगे हम। जैसे कि हमने एड्रेस डाल दिया है अपना, तो फिर अब हम आगे बढ़ेंगे। फिर से यहाँ स्टेट चुनने को बोलेगा, तो स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश। आप अगर किसी अदर राज्य के हैं तो आप अपना अदर राज्य भी यहाँ चुन सकते हैं। फिर हम अपनी डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे, कानपुर नगर। पिन कोड जो भी हमारा लगता हो, पिन कोड डाल देंगे। फिर कोई आप अपना फ़ोन नंबर जो डालना है,
नंबर डाल देंगे। ठीक है, फिर इसमें आपको दोबारा से एड्रेस मांगने को बोलेगा, लेकिन यहाँ पे आप अपना सेम एज़ कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर कॉपी हो जाएंगी। सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप कर देंगे। आप चाहें तो आप अपना फॉर्म दोबारा से चेक कर सकते हैं ऊपर नीचे करके। ओके करेंगे। आप हमारे लोग आ गए हैं स्टेप 2 पे। आपको यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगी। यहाँ पे फिर आपको आपके रिज़ल्ट्स के बारे में पूछा जाएगा कि आपने क्या क्या किया हुआ है। एप्लीकेशन फ़ी बता दी जाएगी, ट्रांजैक्शन चार्जेस दे दिए गए हैं यहाँ पर। फिर जैसे कि आप जो भी पास हैं, मान लीजिए आपके पास 8वीं की मार्कशीट नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको आपके 8वीं के नंबर डालने ही हैं। तो यहाँ पर आप जैसे आपके पास 8वीं की मार्कशीट है तो दे दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो फिर हम 8वीं 10वीं और फिर 10वीं उत्तीर्ण अनिवार्य विषयों के साथ इसे कर दिया। विज्ञान व गणित होता ही है हमारा हाई स्कूल में, उसे भी ले लिया। 10+2 व्यवस्था के अंतर्गत विज्ञान और गणित, अगर आप साइंस साइड के स्टूडेंट हैं तो आप इसे कर देंगे, अन्यथा कॉमर्स साइड के हैं तो आप इसे छोड़ देंगे। फिर उसके बाद से ये वाला भी 10वीं में आपके साथ 10वीं और दूसरी मतलब 10वीं और इंटर में अगर ये 3 सब्जेक्ट्स थे तो आप इन्हें चूज़ करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो हम लोग इसी तरीके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम डालेंगे जो भी होगा। हमने अपने स्कूल का नाम डाल दिया है। सॉरी यहाँ हम यूपी बोर्ड डालेंगे, किस बोर्ड से आपने किया है। फिर आप अपने स्कूल का नाम डालेंगे। जैसा कि हमने अपने स्कूल का नाम डाल दिया है, यहाँ पे आप अपना रोल नंबर डाल देंगे, किस साल में आपने किया है तो वो साल डाल देंगे। सब्जेक्ट आप साइंस साइड के स्टूडेंट हैं तो साइंस। और ज़्यादा चीज़ें आपको इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। टोटल नंबर्स यहाँ हमने अपने पूर्णांक डाल दिए हैं और फिर आपको जो भी नंबर्स मिले हों वो डाल देंगे। तो ये अपने आप ही आप अपने ग्रेड भी वहाँ पे जो भी आपको मिले हों ग्रेड डाल दीजिए। परसेंटेज ये आपका खुद ही निकाल लेगा। फिर आप यहाँ से हाई स्कूल का डाल देंगे, मैंने यूपी बोर्ड से किया है और ये किया। स्कूल का नाम यहाँ पर आप डाल देंगे जो भी आपका स्कूल है। ठीक, रोल नंबर जो भी आपका है, रोल नंबर डाल दिया आपने। यहाँ पे भी आप सब्जेक्ट डाल देंगे साइंस। यहाँ हम ईयर डाल देंगे, नंबर्स 600 में से जितने भी आए हैं आपके, टोटल मार्क्स आपके कितने आए हैं, ग्रेड क्या मिली आपको, और ये आपके परसेंटेज अपने आप निकल आएंगे। आपने अगर कभी पहले पिछले ITI का नाम मतलब जैसे पहले आपने किया हो तो वो उसका नाम डाल देंगे। वहाँ पे आपने किस स्ट्रीम से किया है वो डाल देंगे। और वरीयता मतलब जैसे आपने कोई राज्य से किसी तरीके का काम कर रहे हैं, आपके पिताजी किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख करके उसे फिल कर देंगे। अब सेकंड, यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो डालनी पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पे फ़ोटो
अपनी लगाएंगे, JPG में होनी चाहिए 50 KB या 50 KB से कम। तो यहाँ अपलोड पे क्लिक करते हैं, यहाँ इनको अलाउंस करते हैं। तो आप हमारा देख लेंगे कहाँ पे आपकी जहाँ भी फ़ोटो होगी, सब अपनी फ़ोटो उठा लेते हैं। ये अपने आप ले लेगा। अब यहाँ सिग्नेचर भी 50 या 50 KB से कम की होनी चाहिए। तो हमारा सिग्नेचर भी मिल गया हमें, और आगे बढ़ते हैं। आप अपना फॉर्म दोबारा चेक कर सकते हैं। अब हमारा आता है लास्ट स्टेप 3। यहाँ पे आपको 2 ग्रुप्स मिलेंगे। दोनों ग्रुप्स में जो भी आपकी स्ट्रीम होगी, जिससे भी आपको काम करना है, वो सारी आप चाहें तो दोनों चुन सकते हैं या दोनों में से किसी एक को चुन सकते हैं। तो हम यहाँ पे केवल ग्रुप A चुनेंगे। आपको किस एरिया में, पूरे उत्तर प्रदेश में कॉलेजेस चाहिए, या आपके कानपुर ज़िले में जैसे मेरा है तो कानपुर जनपद में हमको चाहिए तो वहाँ के कॉलेजेस के गृह तहसील, मतलब कि हमारे जो आसपास के एरिया है, और गृह विकास खंड जो आपके सबसे पास की जगह होगी, वहाँ के कॉलेज के बारे में दिखाएगा। तो हमें जैसे गृह विकास खंड में चाहिए तो हम इसे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी सारी जितने भी कॉलेजेस हैं उनके नाम हमारे आ जाएंगे। यहाँ पर हम चूज़ करेंगे ये। तो इस पर हम करने के बाद यहाँ पर फिर चुने वाला करेंगे। तो यहाँ पर हमारे सारी स्ट्रीम्स खुल करके आ जाएंगी। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सारे तरीके के वर्क्स मिल जाएंगे जो आपको काम करने हैं सारे। तो आप देख लीजिए, जहाँ यहाँ पर अगर जैसे आपने इसे चूज़ किया तो ये आपका यहाँ पर आकर के चूज़ हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जैसे आप मान लीजिए कोई एक वर्क 2 बार चूज़ करना चाह रहे हैं तो वो ये नहीं लेगा, ये दिखा देगा कि आप इसे चुन चुके हैं। तो आप इसे छोड़ देंगे। ऐसे मुझे एक ही लेना है तो मैंने एक कर लिया। ऐसे ही आप बाकी भी चीज़ें, जैसे फिटर की लेनी है जॉब तो फिटर का कर लिया, टर्नर करनी है टर्नर ले लिया, मैकेनिस्ट की लेनी है मैकेनिस्ट ले लिया। ये हमारे सारे वर्क्स यहाँ पे चूज़ हो चुके हैं। तो फिर अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आप अपने काम को आगे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। और यहाँ से पे जैसे आपने कोई गलत चुनाव कर लिया है तो आप इसे यहाँ से हटा भी सकते हैं। वहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आकर के उसे हटा दीजिए। तो फिर हम अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं अपने। ओके, तो आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आपका ये पूरा फॉर्म आपके सामने खोल करके चला आएगा। आप इसमें सारी अपनी चीज़ें देख लीजिए। अगर कुछ गलत है तो आप अभी ठीक कर लें, नहीं तो आगे जा कर के आगे नेक्स्ट स्टेप पे इसमें कोई भी किसी भी तरह का तरीके का चेंजमेंट नहीं होगा, ये ध्यान रखें। तो हमने इसे सारी चीज़ें देख ली हैं। फिर यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। ओके, पेमेंट प्रोसेस आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पेमेंट प्रोसेस जो होगा वो स्टेट बैंक के द्वारा होगा, डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये 2 आपके पास चॉइसेस होंगी। आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे टिक करके उसे प्रोसीड टू पेमेंट पर ले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें शो हो जाएंगी। आप यहाँ से सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपके पास अगर इंटरनेट बैंकिंग है तो आप यहाँ से इंटरनेट बैंकिंग भी चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो भीम UPI से भी आप इसे पेमेंट कर सकते हैं। तो इसके बाद आप जब ये पेमेंट कर देंगे तो आपके पास एक मैसेज आएगा, आपके पास आपका फॉर्म पूरा खुल करके आ जाएगा। आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। ये आपका फॉर्म यहाँ पर हो जाएगा। फिर अगर आपको हमारा ये फॉर्म फिल का तरीका पसंद आया हो तो हम आपसे आगे और भी तरह के फॉर्म्स जो आएंगे उन्हें फिल करना बताएंगे। हम डेली बाय डेली कोई ना कोई अपनी नई वीडियो इस चैनल पर पोस्ट करते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो के साथ।